मित्र जहीदुल हक साहब, सर ताबिर कलाम साहब, मुशर्रफ अली साहब, साजिद साहब और आप सभागार में मौजूद देवियों और सज्जनों। दरअसल इस सेमिनार में शामिल होना मुझे वैसे ही खुशी दे रही है जैसे एक परदेसी को घर वापस लौटने पर होती है। मैं अभी पटना आया हूँ, मेरा सामान अभी पीछे है, मैं ही हूँ। बावजूद उसके मैं उत्सुकता बस एक दिन खुदाबख्श लाइब्रेरी आया और हमारे एक अच्छे मित्र थे जो पहले फाइनेंस ऑफिसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनसे मैंने गुजारिश किया कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा ओरिएंटल चीज़ों के प्रति शौक है, तो एक दिन मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। फिर उनका फ़ोन आया कि अरे ठाकुर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर तो आपको इतने अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि हक साहब यहाँ आ चुके हैं। तो बहरहाल मैं उस दिन आया और लाइब्रेरी को देखा, फिर इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ और उसी बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि नहीं आप इसमें शामिल हो जाइए, पर्चा पढ़ दीजिए। मैंने कहा पर्चा पढ़ने लायक तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि तमाम विद्वानों को सुनने का मौका मिला, तो ये एक बहुत अच्छी। दूसरी बात ये रही कि इस बहाने BHU के हमारे तमाम पुराने साथी से मुलाकात हो गई और उसको एक पुनर्नवा करने का मौका मिला। तो चूंकि मैं पिछले सत्र में बोल चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त बोलूँगा, बस 2 मिनट और। कि जैसे कलाम साहब ने भी कहा कि ये एक सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, नाम इसमें लाइब्रेरी लगा है। दरअसल ये संस्थान ओरिएंटल रिसर्च के बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं और उन्हें हमें उसी रूप में बनाए रखने की ज़रूरत है। जो कुछ मैं यहाँ देख पाया, जो इनके पास विरासत है, बहुत ज़बरदस्त विरासत है और ये जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनको लोगों के सामने लाना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जैसे BHU में मैं भारत कला भवन में यही कह रहा था उनके डायरेक्टर से कि आपका उद्देश्य क्या है, आप लोगों से छिपाना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं? यदि आप बताना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हम सबकी साझी कोशिश बताने की होनी चाहिए। कोई इक्का दुक्का हो सकता है कि ऐसा हो जो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत अच्छी हालत में ना हो, तो उनको आप ना बताएं, लेकिन बाकी चीज़ों को तो जनता के सामने आना चाहिए। यही तो हमारा उद्देश्य है। एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य एक्सेस है। यदि हम उस एक्सेस को बंद कर देते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम उसके उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। तो मैं हक साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कैसे लोगों के सामने आए, उस पर विचार करें। BHU में हम लोगों ने एक मॉडल जरूर विचार किया था और दुनिया के बेस्ट पब्लिशर छापने के लिए तैयार थे, ये भी बात बता रहा हूँ, और आपको रॉयल्टी भी दे रहे हैं, तो इसलिए वो सब कोई झमेला नहीं है, झमेला बस विलिंगनेस की है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है उसको आप लोगों तक लाएं। जैसे अभी पिछले सत्र में मैंने दिलदार के दोहे उन्होंने संपादित किया, बहुत शानदार। ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनकी रचनाएं अभी लोगों के बीच नहीं आई। 2007 में आपने मौलाना रूमी पे बहुत अच्छा सेमिनार किया और उसका छापा है, यदि मैं सही हूँ। और ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान रहा कि सब लोगों को मैं सुन नहीं पाया। यदि विस्तार से सुनता तो निश्चित रूप से मैं और समृद्ध होता, लेकिन जो एक बुनियादी बात पूरे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में मिलके आई है कि बुनियादी तौर पे ये आंदोलन मनुष्य को एक समान, एक धरातल पर देखने का आग्रह करते हैं और किसी भी आप कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक भक्त हैं तो सब एक जगह होते हैं और यही है जो मनुष्य में समता का भाव पैदा करती है। तो बस एक कबीर के दोहे के साथ मैं खत्म करूंगा। कबीर को बहुत सारे लोगों ने विद्रोही, क्रांतिकारी वगैरह वगैरह कहा, समाज सुधार, लेकिन उनकी चिंता क्या है? समाज में जो अलग अलग लोग बैठे हैं उनका मन एक हो। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उलझाए रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू रहता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। शुक्रिया।